गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी अच्छे होंगे और आई होप कि अपन आज जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। दोस्तों हम रिसर्च एप्टीट्यूड जो है उस पर बात करेंगे। और आप जानते हो कि यूजीसी नेट जो है उसके अंदर यूनिट सेकंड जो है वो हमारी है रिसर्च एप्टीट्यूड की। अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट के अंदर दो टॉपिक जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है। एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और दूसरा जो है इसी के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो दोनों इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम रिसर्च एप्टीट्यूड जो है उसको अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। यूनिट सेकंड जो है उसे वेल डिफाइंड तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इस यूनिट के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें जानना है। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज रिसर्च क्या है, मीनिंग क्या है उसका, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, करेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं कौन सी होती है, पोस्टिविज्म और पोस्ट पोस्टिविज्म अप्रोच जो है रिसर्च के अंदर, जो शोध के अंदर उसकी बात करेंगे। इस सेकंड यूनिट के अंदर हम मेथड ऑफ रिसर्च जो है एक्सपेरिमेंटल है, हिस्टोरिकल है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है और डेस्क्रिप्टिव है, इन सब की बात करेंगे। गुणात्मक और मात्रात्मक शोध और आपके ऐतिहासिक शोध और प्रयोगात्मक शोध, इन सभी की बात करेंगे। स्टेप ऑफ रिसर्च जो है कि किन किन स्टेप के माध्यम से रिसर्च जो होता है उसकी बात करेंगे। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग जो है उसका फॉर्मेट क्या है, एपी स्टाइल्स जो है वो आपकी क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी जो है उसकी बात करेंगे। और रिसर्च के अंदर एथिक्स की यानी नैतिकता की जो बात है वो हम इस यूनिट के अंदर जानने का प्रयास जो है वो आपका करेंगे। तो ये सब बातें जो है वो हम इस यूनिट के अंदर जानेंगे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला पार्ट जो है। इसके अंदर नैतिकता जो है वो लास्ट वाला है, जैसे ये आपका रिसर्च एथिक्स जो है उससे भी संबंधित कई बार जो है एक या दो क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि शोध क्या है यानी रिसर्च क्या है, उससे हम इस पूरे के पूरे लेक्चर की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, शोध की जब बात करते हैं तो शोध जो होता है वो अंग्रेजी के रिसर्च शब्द से बना हुआ माना जाता है। यानी शोध जो है वो क्या है कि इंग्लिश के रिसर्च शब्द से बना हुआ आपका माना जाता है। अब ये शोध जो है इसका मीनिंग अगर बात करें यानी शोध की अर्थ की मैं बात करूं तो इसका अर्थ जो है वो बेसिकली होता है कि खोज करना, खोज करना या उद्देश्य जो है नए उद्देश्य उसको प्राप्त करना, यही क्या है आपका रिसर्च है, यही जो है आपका शोध है। अब शोध जो होगा उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यानी कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए उसके विषय में रिसर्च किया जाए, तो उसमें दो तीन चीज़ें जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगी। पहला तो क्या होगा कि वो व्यवस्थित होगा यानी ऑर्डर वाइज होगा। पहला तो उसमें क्या होगा, एक ऑर्डर होगा कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, कौन कौन से उसमें इक्विपमेंट, कौन कौन से उसमें टूल जो है वो यूज होंगे, क्या उनके इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट होंगी, क्या प्रोसेस होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी ऑर्डर वाइज होगी। सेकंड जो है वो निष्पक्ष है, यानी किसी प्रकार का उसमें भेदभाव जो है वो पक्ष नहीं होगा, यानी बिल्कुल तटस्थ जो है वो आपका शोध होगा। तीसरा जो है इसमें कि वैज्ञानिक अध्ययन होता है, यानी कोई भी शोध होगा वो आपका पूरी तरह साइंटिफिक मेथड जो है उस पर आधारित होगा। यानी हम कह सकते हैं कि शोध जो है उसमें क्या होगा, व्यवस्थित ऑर्डर होगा, निष्पक्ष होगा और तीसरा जो है वो आपका वैज्ञानिक अध्ययन होगा उसमें। अब जो शोध है उसका मूल उद्देश्य की अगर मैं बात करूं यानी ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, दोस्तों ऑब्जेक्टिव की जब बात करते हैं हम तो हम देखते हैं कि शोध का मूल उद्देश्य जो है वो है कि ज्ञान की खोज करना या ज्ञान में वृद्धि करना। यानी किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से पता है, मान लो ये चीज़ है, कोई भी वस्तु है, इसके बारे में पहले से पता है और इस वस्तु के बारे में और अधिक जानना ही हमारा क्या है, शोध है। तो शोध का उद्देश्य क्या है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी घटना के बारे में पहले से जो जानकारी है उस जानकारी में कुछ इंक्रीज करना, यही जो है वो आपकी शोध की जो मूल उद्देश्य है, उसका मूल जो ऑब्जेक्टिव जो है वो माना जाता है। दोस्तों देखिए, इसमें बात करें तो इसके अंदर शोध के अंदर जब कोई प्रॉब्लम हम लेके आते हैं, कुछ चीज़ों को हम दोबारा से उसका रिसर्च करते हैं तो हमें कुछ फैक्ट जो है वो भी चाहिए। उनको संकलन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, फिर उनका निष्कर्ष जो है वो निकालते हैं।
मान लो कोई फैक्ट है आपके पास, पहले आप उसका संकलन करेंगे, उसका कलेक्शन जो है वो करेंगे, देन उसको आप क्या करेंगे, उसको जो है एनालाइज करेंगे, यानी उसको क्या करेंगे, आप विश्लेषण करेंगे और देन उसको ड्राइंग कंक्लूजन जो है यानी निष्कर्ष जो है वो निकालेंगे कि ये चीज़ जो है वो इस तरह से है। अब शोध जो है उसके विषय में ये कहा जाता है कि शोध जो है वो आपको लगता होगा कि केवल साइंस जो है उसी सब्जेक्ट में होता होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप देखेंगे कि ह्यूमैनिटीज़ जो सब्जेक्ट है उसमें भी शोध होता है, चिकित्सा यानी मेडिकल साइंस जो है उसमें भी होता है, साइंस में भी होता है, समाजशास्त्र में भी होता है, लोक प्रशासन में भी होता है, तो आर्ट साइड में भी होता है, कॉमर्स साइड में भी होता है, साइंस साइड में भी होती है और मैथमेटिकल जो है उसमें भी होता है। तो शोध जो है वो हर एक जगह होता है, यानी प्रॉब्लम जो है वो कहीं भी हो सकती है। उस प्रॉब्लम को सोल्व करना, एक साइंटिफिक मेथड से सोल्व करना, यही क्या है आपका जो रिसर्च है या यही जो है वो आपका शोध होता है। तो बेसिकली मीनिंग जो है वो आपने जान लिया होगा कि शोध क्या होता है, कि शोध किसी भी समस्या को व्यवस्थित तरीके से, निष्पक्ष होके और वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से उसका उसके बारे में जानकारी करना, उसके बारे में नॉलेज जो है उनको इनहेंस करना, यही जो है वो आपका शोध होता है। अब दोस्तों देखिए, थोड़ा सा इसके आपने देखा होगा कि शोध जो है वो क्या है, शोध जो है वो क्या है आपका, शोध जो है वो क्या है आपका, इंग्लिश के रिसर्च शब्द से मिलके बना हुआ है। रिसर्च जो है यानी री और सर्च, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। री का मतलब होगा पुनः और सर्च का मतलब होगा खोज, यानी कोई चीज़ पहले से आपकी खोजी हुई है उसको पुनः खोजना। ये रिसर्च में आपको एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान में रखनी होगी कि कई बार हमारे सामने कंफ्यूज जो होता है वो ये होता है कि रिसर्च में कभी भी आपको नई चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है कुछ नई चीज़ ऐड हो, लेकिन हम रिसर्च हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे सामने एग्जिस्टिंग होती है, विद्यमान होती है, पहले से हमारे सामने होती है, उसी को लेके हम उसके बारे में नए तथ्य जो है उसको नए तथ्य, नए फैक्ट जो है उसके बारे में सर्च करते हैं। तो रिसर्च जो है वो हमेशा किसी खोजी हुई चीज़ को या पहले से एग्जिस्टिंग जो कोई चीज़ है, कोई फैक्ट है, कोई प्रॉब्लम्स है, उसी के बारे में नॉलेज जो है इनहेंस करना, उसको प्रॉब्लम को सोल्व करना, यही क्या होता है, रिसर्च होता है। तो रिसर्च जो है इसमें कई सारे वर्ड जो मिलके बना हुआ है, यानी आर का मतलब हो गया रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, कि एक सोचने का, एक थिंकिंग का जो एक वे जो है, एक रास्ता जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा रिसर्च। ई का मतलब हो गया एक्सपर्ट एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रीटमेंट हो गया। एस का मतलब हो गया सर्च एंड सॉल्यूशन करना। ई का मतलब हो गया एक्सटेंशन यानी पहले से। ए मीन्स एनालाइज। आर मीन्स आपका रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट जो है उसके बीच में आपकी रिलेशनशिप जो है उसको इस रिसर्च के अंदर लाना। सी का मतलब होगा क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, कि बहुत ज़्यादा आपका निरीक्षण करना, केयरफुल उसकी प्लानिंग करना, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड जो है, एक निर्माणात्मक एटीट्यूड जो है उसका निर्माण करना। और एच का मतलब हो गया ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग, यानी नैतिकता उसके अंदर आपकी शामिल होगी। तो आई होप रिसर्च शब्द जो है उसके जितने भी आपके वर्ड है उसका सबका कोई ना कोई आपका मीनिंग है और इन्हीं से मिलके आपका रिसर्च जो है वो आपका बना है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। हमने अभी तक जो है इस लेक्चर में जानने का प्रयास जो किया है वो किया है कि शोध या रिसर्च क्या था। शोध और रिसर्च जो है वो, रिसर्च शब्द जो है उसका मीनिंग क्या है। अब हम थोड़ी सी कुछ हमारे स्कॉलर्स जो होते हैं, कुछ वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, वो रिसर्च के बारे में परिभाषाएं दी है उन्होंने, कुछ डेफिनेशन जो होती है वो उनकी बात कर लेते हैं। पहले मैं बात करूं जेम्स ड्रेवर की, तो वो कहते हैं कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा स्थापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को क्या कहता है, शोध कहा जाता है। यानी ड्राइवर क्या कहता है, ड्राइवर कहता है कि किसी क्षेत्र में आपका नॉलेज है, किसी क्षेत्र में आपका सिस्टमेटिक सर्च जो है वो आपने वेरिफिकेशन करना है उसका, तो उसका क्रमबद्ध जो आपका एक खोज है वो क्या होती है, शोध होता है। इसी प्रकार से डब्ल्यू वेस्ट कहते हैं कि अनुसंधान यानी खोज जो है वो आपके एक फॉर्मल तरीके से होगी, एक सिस्टमेटिक वे में होगी, एक डेप्थ में होगी यानी उसकी गहराई होगी, और उसके स्वरूप को शामिल करके निष्कर्ष जो आपका प्राप्त होता है उसके आधार पे आप जो आलेख तैयार करते हैं, जो लेख जो है आपका राइटिंग जो है वो करते हैं, तो यही क्या होती है, आपकी शोध होती है। सी आर कोठारी जो है वो अपनी पुस्तक में ये बताते हैं कि समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके अर्थापन जो है उसका शोध
किया जाता है। यानी कुल मिला के बात करें तो तीनों जो है उसमें एक तो क्या निकल के आता है कि शोध जो होगा उसमें साइंटिफिक होगा, शोध जो होगा वो ऑर्डर वाइज होगा, शोध तो होगा वो सिस्टमेटिक वे में होगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी शोध के अंदर बताई गई है। और यही चीज़ें जो हमने पहले देखा था कि सिस्टमेटिक वे से, वैज्ञानिक तरीके से, क्रमबद्धता से जो चीज़ें होती है उससे अब वो सब क्या होती है आपकी शोध के अंदर शामिल होती है। अब दोस्तों देखिए कि अनुसंधान या शोध जो है उसको कुछ और नाम भी दिए गए हैं और कई बार इन नामों को लेके हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट के अंदर। तो हम जान लेते हैं कि शोध जो है उसके कई सारे नाम, अन्वेषण भी उसको कहा जाता है, गवेषणा भी उसको कहा जाता है, अनुशीलन उसको कहा जाता है और खोज उसको कहा जाता है। पहला शोध की बात करें तो शोध का समानार्थी शब्द जो है या रिसर्च का समानार्थी शब्द जो है या अनुसंधान का जो समानार्थी शब्द है वो शोध है। यानी कुछ विद्वानों ने शोध शब्द को अनुसंधान शब्द से अधिक उपयुक्त जो है आपका माना है। यानी शोध शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ इस प्रकार से है, यानी शोध शुद्ध धातु से बना है, शुद्ध का अर्थ है निर्भय होना या संदेह रहित होना, यानी जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध है, वो क्या है, शोध है। यानी परिष्करण, संदेह निवारण से प्राप्त जो चीज़ें हैं वो आपकी शोध हुई। अन्वेषण की बात करें तो इसके अर्थ है कि पीछे पड़कर खोजना, अर्थात खोई हुई वस्तु की तलाश करना, यानी कोई वस्तु खो गई है उसको वापस से लाना, यही हमारा शोध है। गन्वेषणा की बात करें तो गो प्लस ऐषणा से, यानी गो का अर्थ गाय और ऐषणा का अर्थ है खोई हुई को ढूंढते रहना, या जिस प्रकार से गाय खो गई है उसको हम सर्च करते हैं तो उसी प्रकार से शोध जो है। अनुशीलन का मतलब होता है अनु प्लस में सील, यानी सील का मतलब होता है चिंतन करना, शीलन का मतलब होता है चिंतन मनन, अनु का था पीछे, यानी कुछ चीज़ें हमारे पीछे घटित हो गई है, कोई समस्या हमारे सामने आ गई है उसके बारे में चिंतन करना, ये हमारा शोध है। खोज का मतलब हो गया दोस्तों खोई हुई जो वस्तु है उसको वापस से प्राप्त करना। अब मैं शोध की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रिसर्च की बात करूं तो आप कहेंगे कि नेचर ऑफ रिसर्च जो है वो क्या है, रिसर्च ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग फैक्ट, थ्योरीज एंड मेथोडोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, इट इज़ ए सिस्टमेटिकल इंटेलेक्चुअल लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। यानी शोध जो है वो प्राचीनतम तथ्य, सिद्धांत, विविध वस्तुओं में परिवर्तन किया जाता है और ये सुव्यवस्थित, बौद्धिक और तर्कपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया जो है वो आपकी होती है। यानी उसमें सुव्यवस्थित होता है, बौद्धिक होती है, तर्कपूर्ण होती है, तर्कशीलता जो है उस शोध में पाई जाती है। किसी समस्या के बारे में जब बात करते हैं तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव सारे जो एस्पेक्ट जो है उसको लेके चलना होता है। वस्तुनिष्ठ होती है, यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव उसका होता है, उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से शोध की कुछ बातें या शोध की प्रकृति के बारे में बात करें तो शोध जो है वो एक अनोखी प्रक्रिया है जो ज्ञान के प्रकाश और प्रसार में सहायक होती है। यानी शोध से हम क्या निकाल के लाते हैं, शोध से हम जो ज्ञान जो है उसका प्रसार करते हैं। ये समाज के उद्देश्य के लिए किया जाता है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम जो होगी वो समाज यानी सोशल जो सिस्टम है उसके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होगी, ये भी शोध की प्रकृति होती है। सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक और असामाजिक तत्वों, घटनाओं और सामाजिक जीवन पर किया जाता है। यानी शोध जो है वो सामाजिक शोध भी किया जाता है। इसमें नवीन ज्ञान यानी न्यू नॉलेज जो है वो आपको मिलता है। इसमें गुणात्मक और परिणात्मक यानी कह सकते हैं कि इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा जो है दोनों आपके कलेक्ट किए जाते हैं और दोनों का विश्लेषण किया जाता है। जब हम शोध के प्रकार की बात करेंगे तो दोस्तों गुणात्मक और परिणात्मक जो शोध है उसके बारे में जानेंगे कि किस में क्वालिटी जो है उसके बारे में बात होती है, किस में जो है गुणों के बारे में या आपके जो मात्रा के बारे में बात की जाती है। वैज्ञानिक प्रकृति से तात्पर्य है कि इसमें समस्या का जो अध्ययन होता है वो एक व्यवस्थित पद्धति के अनुसार आपका किया जाता है। ये नियमित और संपूर्ण सटीक और सत्यापन जो है वो इसके अंदर आपका होता है। तो ये कुछ प्रकृति जो है यानी इसका नेचर जो है वो किस प्रकार का है। अब शोध जो है दोस्तों उसका उद्देश्य क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च जो है वो क्या है। पहले एक स्कॉलर है यहाँ पे पीवी यंग, वो कहते हैं कि अनुसंधान का उद्देश्य समाज यानी सोशल सिस्टम जो है हमारी जो कंट्री है उसकी घटनाओं को स्पष्ट रूप देना, अनुचित तत्वों को निश्चित रूप से प्रदान करना, सामाजिक जीवन की भ्रांति धारणाओं से संबंधित तथ्यों को संशोधित करना, ये सब जो है क्या है इसका उद्देश्य है। यानी समाज के अंदर, देश के अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे सामने कुछ
घटनाएं आ रही है उस घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ताकि समाज जो है, हमारा जो सोशल सिस्टम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे इम्पैक्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लाभान्वित हो सके। तो ये सब चीज़ें जो शोध में आती है। अगर शोध की मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो इसके दो मुख्य उद्देश्य है। पहला है बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल, और दूसरा है आपका प्रैक्टिकल, जिसे व्यवहारिक कहा जाता है। अब कुछ अदर जो आपके जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसकी बात कर लेते हैं कि टू डिस्कवर द ट्रूथ एंड अनकवर हिडन ट्रूथ, यानी सत्य की खोज करना और छिपे हुए सत्य को प्राप्त करना। ये किसका उद्देश्य है? शोध का है। नवीन तथ्य, न्यू फैक्ट और गेन न्यू नॉलेज, यानी नए तथ्यों की और नए ज्ञान की इसमें प्राप्ति करना होता है। टू ऑब्टेन न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट, कोई भी घटना है उसके बारे में नई जानकारी प्राप्त करना। किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन प्रस्तुत करना। समस्याओं को निदान और समाधान करना। वैज्ञानिक कार्यविधि का उपयोग जो है उसके अंदर किया जाता है। विज्ञान पे आधारित वस्तुपरक ज्ञान जो है उसको प्राप्त किसके माध्यम से किया जाता है? शोध का। ये जो सारे जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे के सारे क्या है आपके? शोध यानी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव है। किसी चर यानी किसी वेरिएबल के बीच में कार्य कारण, यानी कोई घटना हुई है उसके पीछे क्या कारण रहा है, ये सब किस में समझा जाता है, किस में परीक्षण किया जाता है? शोध में। किसी घटना के साथ सह संबंध, यानी किसी घटना का किसी घटना के साथ में क्या कोरिलेशन है, क्या उसका संबंध है, ये इसके अंदर शोध के अंदर जाना जाता है। ये शोध का उद्देश्य होता है। यहाँ पे फॉर्मुलेटेज थ्योरीज थ्रू सिस्टमेटिक एफर्ट, यानी व्यवस्थित प्रयत्न जो है उसके द्वारा सिद्धांतों का निर्माण जो किसमें किया जाता है दोस्तों? आपका शोध में किया जाता है। तो ये बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव की बात की हमने। अब शोध की विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि यानी करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च जो है उसके अंदर क्या क्या आती है। शोध के अंदर अगर बात करें तो एक तो शोध जो होगा वो क्या होगा? सिस्टमेटिक वे के अंदर होगा। स्टिक जांच, यानी इसके अंदर जो ट्रूथ, जो फैक्ट जो है, ट्रूथ वैल्यू जो है वो आ जानी जाती है। इसके अंदर कुछ विशेषताएं होती है, यानी वस्तुनिष्ठता। जैसे कि इसकी ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह है, यानी किसी बायस जो है वो इसके अंदर नहीं होता है, यानी कोई पूर्वाग्रह जो है वो इसके अंदर आपका नहीं होता है। इसकी विश्वसनीयता होती है कि कोई भी शोध जो है वो हमने किया और किसी चीज़ को, शोध को करने के बाद जब उसको दोबारा से किसी व्यक्ति के द्वारा जांचा जाता है तो उसका परिणाम जो है वो यही आता है। जैसे 2+2 का परिणाम जो है 4 आएगा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी 2+2 करेगा तो उसका भी परिणाम जो है वो आपका 4 आएगा। तो इसी प्रकार से शोध जो है उसका परिणाम हमेशा एक ही रहे, एक प्रकार से निकले, यही जो है इसके बारे में, शोध के बारे में शोधकर्ता या शोधार्थी जो होता है उससे आशा की जाती है कि शोध के अंदर विश्वसनीयता जो है वो बनी रहे। वैधता की बात करें तो इसमें बाहरी वैधता, आंतरिक वैधता, मानदंड जो है वो भी, इसकी वैलिडिटी जो है वो भी शोध के अंदर, इसकी विशेषताओं के अंदर शामिल होती है। यानी कोई शोध होता है तो उसके अंदर आपकी वैलिडिटी जो है वो भी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करूं तो सटीकता होनी चाहिए, यानी माप के जो तरीके हैं, उपकरण जो है वो आदर्श होने चाहिए। सामान्यीकरण होना चाहिए, यानी अनुसंधान के परिणाम में बड़ी जनसंख्या पे लागू होने चाहिए। यानी कोई भी प्रॉब्लम है तो शोध के विषय में ये हमेशा जाना जाता है या इसके विशेषताओं की बात की जाती है। तो शोध जो होता है उससे ऐसी आशा की जाती है, ऐसा उसके बारे में सोचा जाता है कि ये जो किसी भी प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम है उसके विषय में शोध किया जा रहा है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बेनिफिट हो, किस प्रकार से हो, ये सामान्यीकरण जो है ये भी इसका एक जो है आपका विशेषता मानी जाती है। अनुभवजन्य अनुसंधान होता है, यानी वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित जो है वो शोध होना चाहिए। व्यवस्थित होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, आपका नियंत्रित कारक होना चाहिए और चक्रीय होना चाहिए। यानी शोध किसी समस्या का शुरू हो और उससे आगे और काम करने की, यानी मान लो ये कोई समस्या थी और इस पे एक व्यक्ति ने जो है यहाँ तक इस पे काम किया, अब ये दूसरा व्यक्ति जो है इस पे इस प्रकार से और इस पे काम कर सकता है और इस समस्या को यहाँ पे लाके वापस से रख सकता है। फिर कोई व्यक्ति आएगा वो यहाँ पे लाएगा वापस से, फिर यहाँ पे ले जाएगा। तो इस प्रकार से चक्रीय यानी साइक्लिंग जो सिस्टम है वो आपका शोध के अंदर होना चाहिए। अनुकरणीय होना चाहिए, यानी कोई शोध किया है
तो दूसरा कोई व्यक्ति अगर उस विषय में शोध कर रहा है तो उसके अनुकरणीय जो है वो भी होना चाहिए। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में दोस्तों कुछ बातें जो हमने आज के इस लेक्चर में करने का प्रयास किया था। पहला, शोध क्या है, शोध जो है उसका या रिसर्च जो शब्द है उसका क्या अर्थ था, शोध जो है उसकी विशेषताएं क्या थी, शोध जो है उसका उद्देश्य क्या था, शोध जो है उसका नेचर या प्रकृति जो है वो आपकी क्या थी। तो ये बेसिकली शोध जो है उसके बारे में हमने बात की है। इससे आगे हम फर्दर जो है शोध के टाइप्स की बात करेंगे, नैतिकता की बात करेंगे, शोध के जो चरण है उसकी बात करेंगे, आपके बायस की बात करेंगे। तो तमाम चीज़ें जो हाइपोथेटिकल जो प्रोसेस है उसकी बात करेंगे। तो तमाम बातें जो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।